करण। रानू? करण, मैं बांझ के कलंक से मुक्त हो गई हूँ। मैं बांझ के कलंक से मुक्त हो गई हूँ। क्या तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? नहीं, मैं अपने पति भीम के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इतना बड़ा धोखा? नहीं करण, मैंने तुमसे प्रेम दान मांगा था, और दान देने के बाद दान पर दानी का कोई हक नहीं रह जाता। तुम्हें मेरे कुंवारे प्यार की कसम, ना तो तुम मुझ ब्याता के बच्चे पर अपना हक जताओगे और ना ही मेरे गांव की सीमा पार करोगे। बेटी, 20 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। माँ, मैं तो कुछ दिन और रह लेती, मगर सच? रानू के पिताजी, रानू के पिताजी! क्या बात है भाग्यवान, आप नाना बनने वाले हैं। क्या बेटी ये सच है? जा बेटी जा, होने वाले नाना नानी को तो पता चल गया, अब जाकर होने वाली दादी को बता दे। दिल तो चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ आऊं, लेकिन क्या करूं, अचानक जरूरी काम पड़ गया है। पिताजी, जा बेटी जा। दीदी, 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 रुको, दीदी, दीदी, रुको, रुको भैया। दीदी, मुझसे बिना मिले ही जा रही हो? दीदी, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। मुझे जो कुछ भी मिला तेरी वजह से ही मिला। मैं तेरा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। दीदी, दीदी, वापस आने की क्या जरूरत थी? क्या माँ बाप ने भी घर से निकाल दिया? बूढ़ी बेवा होना, वारिस के सिवा कुछ नजर नहीं आता। उस समय मैंने तुझे न जाने क्या कह दिया। जीती रहो बेटी, जीती रहो। कौशल्या, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ जी, तो भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी बहू की गोद हरी हो गई। बस अब मैं पोते का मुंह देखकर तीर्थ यात्रा को चली जाऊंगी। बड़ा अच्छा हो गया। हाँ।
दोस्त हाँ? पप्पू लो पेड़ी खाओ। किस खुशी में? रानू को लड़का हुआ है। लड़का? जब रानू को बच्चा पैदा होगा ना, तभी 21 भिखारियों को खाना खिला देना। मुझे वचन दो, वचन दो। अरे ग्राम सेवक लो, मैं तो नाना बनने की खुशी में मिठाई बांट रहा हूं। भाई तू किस खुशी में भिखारियों को खाना खिला रहा है? मेरी भी स्वर्गीय माँ की मन्नत पूरी हुई है। अच्छा, तुम्हारे प्यार की कसम, ना तो तुम मुझ व्याता के बच्चे पर अपना हक जताओगे और ना ही मेरे गांव की सीमा पार करोगे। नहीं, वो नहीं हो सकता। नहीं, वो वही था। ये आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? मैंने उसे पहले भी कई बार गांव की सीमा तक आते हुए देखा है। कहते हैं प्रेम में परमेश्वर होता है, मगर आज के जमाने में प्रेम में परमेश्वर नहीं, स्वार्थ का दूसरा रूप होता है। और यही स्वार्थ हमारा बच्चा हमसे छीन कर ले जाना चाहता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हें मेरे कंवारे प्यार की कसम, ना तो तुम मुझ व्याता के बच्चे पर अपना हक जताओगे और ना ही मेरे गांव की सीमा पार करोगे। करण, चलो, मैं अपनी कसम वापस लेती हूँ। चलो। सुनिए,
जो गांव की सीमा तक आकर लौट जाता था? हाँ। सही पहचाना आपने, यही है वो। तुम इस पौधे के बीज हो और ये धरती। मैं तो सिर्फ एक माली हूं और माली कभी मालिक नहीं बनता। तुम बार बार यहाँ बच्चे के लिए आते हो ना? ठीक है, ले जाओ, लेकिन जाते जाते तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। बीज पर पेड़ का हक होता है या उस धरती का, जो सारी पीड़ा सहकर उस बीज को पौधे की शक्ल देती है? पेड़ का, जो उस बीज को जन्म देता है। पौधा ही पेड़ बनता है जिसको धरती जन्म देती है। धरती माँ के सिवा दुनिया में कोई कुछ भी पैदा नहीं कर सकता। बोलो, पैदा कर सकता है क्या? सोच क्या रहे हो? ले जाओ बच्चे को यहाँ से, ले जाओ, ले जाओ इसे। सोचा था इस खानदान को बचाने के लिए अपने पति की पतिव्रता बनकर जी लूंगी, लेकिन लगता है तुम हमें जीने नहीं दोगे। लगता है तुम हमें जीने नहीं दोगे। नहीं, नहीं। क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? ऐसी शिक्षा मुझे तेरे जैसे पतिव्रता के घर से ही मिल सकती है। एक प्रेमी की प्रेमिका जब किसी खानदान की बहू बन जाती है, उसके बाद प्रेमी का उसके घर जाना सबसे बड़ा अपराध होता है। अपराध? तो तुम ही बताओ, तुम्हारे इस अपराध की सजा क्या है? क्या है तुम्हारे इस अपराध की सजा? चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? हमेशा के लिए अंधेरों में गुम हो जाना। हाय ओ रब्बा, दिल जलता है, झूठे सभी दिलासे हैं, प्यार बांटने वाले देखो, प्यार बांटने वाले देखो, प्यार के कितने प्यासे हैं, प्यार के कितने प्यासे हैं, प्यार के कितने